नमस्कार दोस्तों। ऐसे ग्रामीण डाक सेवक जो रेगुलर जीडीएस के जगह पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर कार्य करते हैं उनके लिए एक अपडेट है। और इसके अलावा सेकंड पेज में हम देखेंगे जो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी का चक्कर है, जो एग्ज़ाम अभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो रही है पीएएसए की, इसमें कैटेगरी ए और कैटेगरी बी आपको पता होगा, तो उसके बारे में भी यूनियन ने क्या डिमांड की है उसको भी हम देखेंगे, सेकंड पेज में देखेंगे। और जो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी का डिमांड है अगर वो पूरा हो जाए तो सारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए और जो प्रमोशन से एमटीएस या मेल गार्ड बने या पोस्टमैन बने हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ होगी अगर वो पूरी हो जाती है डिमांड तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्री एस महादेवैया, इन्होंने 28 जून को एक सर्कुलर जारी किया डीजी के नाम से, डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट न्यू दिल्ली। देखिए सब्जेक्ट में नॉन ड्रॉवल ऑफ संडे एंड हॉलीडे पेमेंट फॉर जीडीएस सब्स्टिट्यूट अक्रॉस वेरियस सर्किल्स। देखिए दोस्तों, जो जीडीएस कर्मचारी हैं ये सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी कार्य करते हैं रेगुलर जीडीएस के पोस्ट पे। जहाँ पर पोस्ट वैकेंट है वहाँ पर इनको अटैच कर दिया जाता है, तो ये सब्स्टिट्यूट के तौर पर वहाँ कार्य करते हैं। लेकिन कुछ सर्किल से कंप्लेन गई थी, जैसे संडे और जो बीच बीच में हॉलीडेज आते रहते हैं उस दिन का पेमेंट नहीं दिया जाता है, डिडक्ट हो जाता है सैलरी से। तो इसी के अगेंस्ट में यूनियन ने डीजी को लेटर लिखा है कि क्या ये सही है, क्या ये संडे और हॉलीडे का पेमेंट ग्रामीण डाक सेवकों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि रेगुलर जीडीएस अगर होता तो उसको मिलता, और क्या डायरेक्टरेट का आदेश है इस पर ये भी हम देखेंगे। नीचे डायरेक्टरेट से इस पर ऑर्डर आया था, क्या उस ऑर्डर में लिखा था ये भी हम देखेंगे। और ये किस किस सर्किल में है दोस्तों, तो देखिए, दिस इशू हैज़ बीन रिपोर्टेड इन मल्टीपल रीजन्स इंक्लूडिंग बिहार, उड़ीसा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक बेंगलोर, वेयर सब्स्टिट्यूट्स वर्किंग इन प्लेस ऑफ रेगुलर जीडीएस आर नॉट रिसीविंग देयर ड्यू पेमेंट्स फॉर संडेज एंड हॉलीडेज। तो इस सर्किल्स में जो ग्रामीण डाक सेवक कार्य कर रहे हैं रेगुलर जीडीएस के जगह पे सब्स्टिट्यूट के तौर पे, तो उनको संडे और हॉलीडे का पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज इसको बोल सकते हैं कुछ सर्किल्स में। देखिए सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है, डिस्पाइट द क्लियर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द डायरेक्टरेट रिगार्डिंग मिनिमम पे फॉर सब्स्टिट्यूट्स, देयर हैव बीन न्यूमरस इंस्टांसेस वेयर दीज पेमेंट्स आर आइदर डिलेड और नॉट मेड एट ऑल। डायरेक्टरेट के इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी सब्स्टिट्यूट का मिनिमम पेमेंट जारी करना ही है, तो फिर ये क्यों हॉलीडे और संडे का जो पे बनता है उसको डिडक्ट किया जा रहा है या फिर डिले किया जा रहा है। तो ये डायरेक्टरेट के ऑर्डर के अगेंस्ट है, इसका पालन नहीं हो रहा है, ये कहना है यूनियन का। और बाद में रिसेंटली देयर हैज बीन एन अनवारंटेड रिकवरी ऑफ पेमेंट्स, अगर पेमेंट कहीं कहीं हो गई है तो उसकी रिकवरी भी स्टार्ट हो गई है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। जो डायरेक्टरेट के इंस्ट्रक्शंस है उसके हिसाब से पेमेंट डिस्पर्स नहीं किया जा रहा है। ये मनमानी सर्किल्स की या फिर जो भी डिविजन्स है सर्किल्स के अंडर में उनकी हो सकती है, या फिर लैक ऑफ नॉलेज, मैंने बताया आपको, जानकारी नहीं होना, जानकारी का अभाव होना भी इसका कारण हो सकता है। तो दीज इश्यूज वर नॉट प्रेवलेंट अर्लियर बट हैव बिकम वाइडस्प्रेड अक्रॉस द कंट्री कॉजिंग सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स फॉर द सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में भी उतना ही कार्य होता है जितना एज अ रेगुलर जीडीएस आप काम करते हैं, तो उसमें इतना समय देने के बाद अगर ऐसा हो, अगर ऐसे हॉलीडेज और संडे को पेमेंट डिडक्ट हो और संडेज और छुट्टी के दिन का पेमेंट आपको ना मिले, तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है जो जीडीएस कार्य करते हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पर उनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी ग्रामीण डाक सेवक लो पेड वर्कर्स है, आप सभी को पता है, और सब्स्टिट्यूट में वो कार्य करके अपना पूरा समय देते हैं, फिर भी उनका जो जेन्युइन पेमेंट है उसमें से भी आप डिडक्ट करते हो, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी करती है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। इसलिए यूनियन ने डीजी से रिक्वेस्ट किया है कि इसको देखा जाए और जो इंस्ट्रक्शंस है पहले से सब्स्टिट्यूट के लिए उसको दोबारा से इन सबको रिमाइंड किया जाए, ताकि ये ऐसा डिलेड पेमेंट देखने को न मिले, और जो संडेज और हॉलीडे का पेमेंट है इसको भी रिलीज किया जाए और रिकवरी पर रोक लगाई जाए। बहुत जगह पे रिकवरी भी हो रही है। और दोस्तों, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी का एग्जाम देख लेते हैं क्या है। जो कैंडिडेट्स कैटेगरी बी में आते हैं, ये बहुत ही अच्छी डिमांड की है यूनियन ने, ये सबसे अच्छी डिमांड मुझे लगी यूनियन की अभी। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम डिपार्टमेंटल एग्जाम में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है। हालांकि ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये डिमांड रखी गई है यूनियन द्वारा। देखिए फोर्थ पॉइंट में, द करंट एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर प्रमोशन टू पीए आर ओवरली कॉम्प्लेक्स एंड मस्ट बी सिंप्लीफाइड। सबसे पहले जो सिलेबस है उसको सिंपल करने की बात कही गई है। हालांकि पेपर 2 हटा दिया गया था, लेकिन पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग था, जिसमें सिर्फ ट्रांसलेशन और एसे और लेटर लिखना था, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। लेकिन इसके बावजूद और सिंप्लीफाई इसको करने के लिए बोला गया है। और जो कैटेगरी बी के एम्प्लॉयज़ हैं, सपोज आप ग्रामीण डाक सेवक में हैं या फिर अभी हाल ही फिलहाल में आप एमटीएस बने हैं, मेल गार्ड बने हैं या फिर पोस्टमैन बने हैं, कोई भी डिपार्टमेंटल पोस्ट आपने लिया है जीडीएस से, तो उसमें आपका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी बी आएगा, ये तो आपको पता होगा। कैटेगरी बी में जब आप आते हो तो कैटेगरी ए से जब तक वैकेंट पोस्ट नहीं निकलता है तब तक कैटेगरी बी वाले का सिलेक्शन नहीं होता है। तो उस केस में क्या होगा, 20 से 25% रिजर्व सीट रखने को बोला गया है कैटेगरी बी वालों के लिए। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अगर दोस्तों 20% भी रिजर्व रखा जाता है कैटेगरी बी एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, जो उनका करियर प्रोग्रेस काफ़ी जल्दी हो सकेगा। ये बहुत ही अच्छी डिमांड मुझे लगी, 20 से 25% रिजर्व रखने के लिए बोला गया है। अभी जो सिनेरियो था
वो उसमें तो कोई चांस ही नहीं था। हालांकि इम्पॉसिबल नहीं था कैटेगरी बी वालों के लिए, लेकिन बहुत ही मुश्किल था ये, क्योंकि जब तक कैटेगरी ए से सीट वैकेंट नहीं जाएगी तब तक कैटेगरी बी वालों को देखा तक नहीं जाएगा। इसलिए जो रिजर्वेशन है ये डिमांड की गई है यूनियन द्वारा। और इसके अलावा ग्रामीण डाक सेवकों के लिए स्पेशल ड्राइव एग्जामिनेशन लेने के लिए बोला गया है, आइदर सर्किल वाइज और ऑल इंडिया बेसिस, ताकि उनकी एक स्पेशल एग्जाम हो सके और ग्रामीण डाक सेवकों को डायरेक्ट PASA में आने का मौका मिल सके, चाहे ये फिर सर्किल वाइज लीजिए या फिर ऑल इंडिया बेसिस, जिस तरह से भी कंडक्ट करानी है, लेकिन डायरेक्ट GDS से PA की जो एग्जाम है वो होनी चाहिए। तो इससे जो एलिजिबल GDS हैं वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट में आ सकेंगे एज अ पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड हो सकती है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जो करियर गोल इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है आगे चलकर, क्योंकि अभी इसकी डिमांड की जा रही है, ये अभी अप्रूव नहीं हुआ है, इसका ध्यान रखना है आपको। और जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट होगा मैं लाता रहूँगा अपडेट। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।